हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें क्या होता है कि परमाणुओं के बीच जो है आपसी जो आबंध होता है वो टूटता तथा बनता है, जिससे कि नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो यही रासायनिक अभिक्रिया से हमें समझ में आता है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया जो है ये है संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवी अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो एक एक करके हम इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गई संयोजन अभिक्रिया की बात। अब हम इसका उदाहरण समझते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का पहला उदाहरण क्या है? कोयले का दहन। स्टूडेंट्स, जब हम कोयले का दहन करते हैं तो इसका मतलब है कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। और ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि वायु की उपस्थिति। तो कोयला यानी कि कार्बन। कार्बन यहाँ पे यस लिखा है, इसका मतलब होता है सॉलिड या ठोस। कार्बन अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जी का मतलब होता है गैस। तो कार्बन अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन गैस से, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हो गया कोयले का दहन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अभिकारक हैं। कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर केवल एक ही उत्पाद बना रहे हैं। कौन सा उत्पाद बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण। इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं। जल यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के रूप में है, ऑक्सीजन भी गैस के रूप में है, और जो जल बनेगा ये लिक्विड के रूप में रहेगा, यानी कि तरल के रूप में रहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित लग रहा है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है इसको हम बाद में जानेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। स्टूडेंट्स, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं। तो इसका जो पहला उदाहरण है कि कैल्शियम ऑक्साइड। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड हम एक बीकर में लेते हैं और उसमें हम धीरे धीरे जल मिलाते हैं। तो हम देखेंगे कि बीकर को छूने से हमें बीकर गर्म महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको हम समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, और साथ ही ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो अभिक्रिया का मिश्रण क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए यह अभिक्रिया जो होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड यानी ठोस के रूप में है, वाटर जो है लिक्विड यानी तरल के रूप में है, और जो बुझा हुआ चूना है ये जलीय है, यानी कि बुझे हुए चूने या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।